बैठे हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। Welcome to divine souls. जिस प्रकार से गुलाब की खुशबू सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसे देखा नहीं जा सकता। You can just feel the fragrance of rose. You can't touch it. It is an abstract thing. ठीक उसी प्रकार से सत्य को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे वर्णित किया नहीं जा सकता। Exactly. Truth can be understood. It can be experienced. It can be felt. It can be expressed. सत्य सिर्फ सत्य होता है, सत्य का कोई वर्णन नहीं होता। Truth is only truth. You can't express it by word. इसलिए सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, सत्य को पुस्तकों में लिखा नहीं जा सकता, सत्य को पुस्तकों में पढ़ा भी नहीं जा सकता है। That's why truth cannot be explained in book and it cannot be explained verbally also. ठीक उसी प्रकार से सत्य की अनुभूति की जा सकती है, सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। Truth can only be experienced, it cannot be explained. मैंने मेरे जीवन काल में जो कुछ सत्य की खोज में अपने वर्ष लगाए हैं, उसी का अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। I am going to share with you my life experience, whatever I have gone through. इस सब अनुभव को प्राप्त करने के लिए मेरे को मेरे जीवन के 40 साल लगाने पड़े। I have spent my 40 years to gain this experience. और ये सारे अनुभव कोई पुस्तकों से लिए हुए नहीं है। And those experiences are not taken from the books. जो सत्य अनुभव किया वही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। Whatever truth I have experienced, I am going to share with you. और ये गुरु पूर्णिमा में वही विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए हैं। I have going to share you in this Guru Purnima about my experiences, whatever I have experienced through my last 40 years. जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा यानी एक विश्व चेतना, परमात्मा को किसी धर्म के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। I have said God is consciousness, universal consciousness. You can't bind it to religion. धर्म का दायरा एक संकुचित दायरा है, उसमें पूरी मानव जाति आ ही नहीं सकती। Because religion is limited. Whole humanity cannot come under one religion. इसलिए मैं उस परमात्मा के खोज में था जो परमात्मा धर्म से परे हो। So I was in search of that God which is out of this religion. वो परमात्मा प्रत्येक मानव मात्र का होना चाहिए। That God should be of each and every human being. और प्रत्येक मानव उस परमात्मा से संपर्क स्थापित करना चाहिए। And each and every man can get connected with this God. और मैं धर्म भी ऐसा धर्म जानना चाहता था, ऐसा धर्म ढूंढ रहा था जिसके द्वारा परमात्मा से संपर्क स्थापित किया जा सके। And I wanted to seek one such religion through which person can get connected with God. जैसे मैंने आपको बताया, परमात्मा को ढूंढने के लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग है ध्यान। I have said you that to search God, that is the only path, that is meditation. और उसी मार्ग से अनुभूति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। And this is the only path through which you can get connected with God. और मैं मेरे जीवन काल में उस परमात्मा तक इसी मार्ग से पहुंचा हूँ। I have reached in my life also to God through this path. मेरा परमात्मा किसी धर्म के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। My God in my life is not connected with any religion. मेरा परमात्मा किसी देश के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। My God is not limited with any country. मेरा परमात्मा किसी जाति, किसी लिंग के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। My God is not limited with any caste or any. अंततः मुझे वो परमात्मा मिल गया जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। While seeking, lastly I got the God which is the truth. विश्व का कोई भी मानव उस ध्यान की पद्धति से उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। Any person in any corner of the world can reach God through this meditation. इसलिए मैंने आपको मेरे पहले भाषण में बताया कि परमात्मा यानी वो विश्व चेतना जो विश्व के कण कण में फैली हुई है।
I told you God is universal consciousness which are there in each and every particles of the world. लेकिन जब आपके भीतर का परमात्मा जागरूक हो जाता है तो बाहर के परमात्मा से आपका संपर्क स्थापित हो सकता है. But when the part within you get awakened, then you get connected with the particles of the universe. दूसरा धर्म यानी सजीव ज्ञान, सजीव नॉलेज जो आपके भीतर ही है. And religion, that is a life knowledge which is within you. वो धर्म भी किसी विशिष्ट उपासना पद्धति से बंधा हुआ नहीं है. And that knowledge cannot be binded by limited rituals. वो धर्म किसी विशेष जाति से भी बंधा हुआ नहीं है. And this religion cannot be limited by any caste. प्रत्येक मानव मात्र के भीतर वो जन्म से स्थापित है. Each and every human being has this knowledge within him. उस सजीव ज्ञान को मैंने धर्म की संज्ञा दी है. And that knowledge, life knowledge within every human being, I have said religion. तीसरा मैंने आपको बताया सद्गुरु यानी वो माध्यम जो विश्व चेतना के साथ कनेक्टेड है, संबंधित है. And I told you Sadguru is the connection or the medium which can connect you to this universal consciousness. और दुनिया में सद्गुरु ही एक ऐसा सजीव माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा की अनुभूति हमें हो सकती है. And this is the only medium, a Sadguru can be the only medium through which you can be connected with this universal consciousness. सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे भीतर का परमात्मा जागृत हो सकता है. Only Sadguru can awaken God inside us. बाकी पहाड़ों के सानिध्य में जाएंगे तो हमें परमात्मा की अनुभूति होगी, लेकिन वो हमें मिलेगा नहीं. If you go near to mountain, you will feel this consciousness, but it cannot awaken your God. आप नदियों के किनारे जाएंगे, वहाँ पे आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, लेकिन परमात्मा आपको मिलेगा नहीं. Again, near the river, you will feel that divine consciousness, but you will not get connected with the divinity. आप समुद्र के किनारे जाएंगे, वहाँ पे भी परमात्मा की अनुभूति होगी, लेकिन परमात्मा आपको मिलेगा नहीं. Again, when you will be near the ocean, you will feel divine consciousness, but you can't connect it with divinity. जिस प्रकार से एक बहते हुए पाइप के साथ जाने के मात्र से उस पाइप के पास की पानी की अनुभूति होती है, लेकिन पानी पीने को मिलता नहीं है. Exactly, near a big pipe, you can feel maybe the water is flowing, but you can't touch or drink that water. ठीक उसी प्रकार से इन पहाड़ों पे, इन समुद्रों में, इन नदियों में आपको परमात्मा का एहसास हो सकता है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, लेकिन परमात्मा आपका जागृत नहीं हो सकता. In the same way, near this mountain, river or ocean, you will feel that divinity is there, consciousness is there, but you can't get connected with it. क्योंकि पहाड़ों को शुद्ध इच्छा नहीं है. Because it cannot be done, because mountain don't have that distinct wish to give you awakeness. नदियों को शुद्ध इच्छा नहीं है. And that river also don't have the wish to give you. समुद्र को शुद्ध इच्छा नहीं है. Ocean doesn't have the feelings or wish to give you. वो आपके जागृति के लिए इच्छा नहीं कर सकते. Those all ocean, mountain, river cannot have wish. They can't wish for you to awaken. इसलिए मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सद्गुरु ही एकमात्र ऐसा सजीव माध्यम है जो आपके लिए इच्छा कर सकता है. So with total conviction, I can tell you that Sadguru is only one medium through whom you can वो आपके लिए इच्छा मात्र कर दे, उसके इच्छा मात्र से भी आपके भीतर का धर्म जागृत हो सकता है. Only by his pure wish you can be awakened. देखिए, जिस प्रकार से वैज्ञानिक प्रगति हुई है, साइंस की प्रगति हुई है, ठीक उसी प्रकार से गुरु तत्व का भी प्रोग्रेस हुआ है. As in the world science has progressed, like that Guru Satta also had progressed. देखिए, पहले गुरु जब जीवंत होते थे तब उनका कभी भी सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं हुआ था. In past, we know that when Guru is alive, subtle body never developed. जब सद्गुरु का देहावसान हो जाता था, देह त्याग कर देते, उसके 100 साल बाद, 50 साल बाद उनके सूक्ष्म शरीर का विकास होता था. In past, it used to happen after the death of a Guru, after 50 years or 100 years after his death, subtle body used to develop. लेकिन आपके जीवन काल में आपको ऐसे गुरु मिले जिनका जीते जी सूक्ष्म शरीर विकसित हो चुका है. But in your life,
you are privileged to meet such a guru whose subtle body is already developed when he is living. पहले आपके सजीव ज्ञान को जागृत करने के लिए उस सदगुरु को आपको स्पर्श करना पड़ता था. In past days, Sadguru has to touch you to awaken you. सदगुरु अपने दृष्टिक्षेप से आपका सजीव ज्ञान जागृत करता था. Sadguru used to look at you. Sometimes Sadguru used to look at you to awaken. लेकिन विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सदगुरु का फोटो देखने मात्र से आपका सजीव ज्ञान जागृत हो जाए. But this is first time that just looking at the subtle body of one Sadguru, you are getting awakened. यह सदगुरु का प्रोग्रेस है, गुरु तत्व की प्रोग्रेस है, सिर्फ आपको उसकी जानकारी नहीं है. This is the progress of Sadguru concept. Only you are unaware about it. अब आपको एक ऐसा जीवन काल प्राप्त हो गया है जहाँ सदगुरु का फोटो देखने मात्र से आपकी जागृति हो जाती है, आपका सजीव ज्ञान जागृत हो जाता है. Here now, only by looking at the subtle body of Sadguru, you can be awakened. इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन सब गुरुओं से शक्तिशाली हूँ, उन गुरुओं से पावरफुल हूँ. It doesn't mean that I mean to say that I am powerful from those past gurus. ये निसर्ग का नियम है. दिन प्रतिदिन प्रत्येक मार्ग में प्रगति हो रही है, लेकिन हम जिस मार्ग में नहीं है उस मार्ग की प्रगति हमें पता नहीं है. It is a natural progress. We don't know about this progress. We know about the scientific progress. Exactly, naturally, there are progress in spirituality also. दूसरा, शिव कृपानंद स्वामी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है. And next point, Shiv Krupananda Swami is not the name of a human being. मैं कई बार साधकों को बोलता हूँ, जिस प्रकार से कई डायरेक्टर मिलके एक कंपनी को बनाते हैं और एक कंपनी का नाम देते हैं. As I gave example, again I am repeating, as people get together and make a factory and give one name. और फिर उस कंपनी का नाम डूबना नहीं चाहिए, इसलिए सारे डायरेक्टर जी जान से प्रयत्न करते रहते हैं. And all the directors of that company try to make that office or company. तो मेरे सारे डायरेक्टर उस हिमालय पे बैठे हुए हैं. And all my directors, all my life directors are sitting on the Himalayas. और मेरा नाम आपके सामने कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है. And they have gave my name or presented my name in front of you as a company. फिर आप उस नाम को ले लो, आपका संबंध उन डायरेक्टरों के साथ जुड़ जाता है. If you just take that name, you will be connected with all those directors. फिर आपकी सारी जवाबदारी उन डायरेक्टरों की होती है. Then all responsibilities are of those directors. यह राम भाई की किमया आज आपको भी सबको पता चल गई. Now you know Ram Bhai. राम भाई अपने भजनों में सबको नचाते थे, सबको खुशी कर देते, सबको आनंदित कर देते. उसका रहस्य आज के गुरु पूर्णिमा में खुल गया. Always Ram Bhai used to song and dances and people used to feel happy. And in this Guru Purnima, you also get that experience. ये रहस्य मैं पहले ही गुरु पूर्णिमा में जान गया था, लेकिन मैं चाहता था आप स्वयं उसका अनुभव करें. I knew that, but I wanted you to experience that. आज राम भाई के भजन का कोई रहस्य नहीं रह गया. Today, now Ram Bhai's bhajan has been heard by everybody, has been experienced by everyone. राम भाई के शब्दों को कोई महत्व नहीं था. Those Ram Bhai's words of the songs are not very meaningful. महत्व था आपकी सामूहिकता का, आपकी सामूहिक शक्ति का. But meaningful was your collectivity. कल से आप इस बात का अनुभव कर रहे हैं. You are understanding, you are experiencing the feelings of collectivity. जो भजन गाने वाले हैं, वो गाने वालों के शब्द कुछ भी हो, who are singing, whatever maybe they are singing. जब उनका चित्त उस कंपनी की ओर होता है, डायरेक्टर उसकी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं. When those singers have the attention on the company, then directors are taking charges of it. नाम लेने मात्र से सारी आत्माएं एक रूप हो जाती है. Just by taking the name, all the collective souls are getting collected. और सामूहिक शक्ति एक होने के बाद परमात्मा खुश हो जाता है और वो बह निकलता है. And when collective energy get collected, then the divine energy starts flowing. समर्पण ध्यान में आपका कोई रोल ही नहीं है. In Samarpan meditation, you don't have
a role. सदगुरु जैसे खुश होंगे वो खुशी से अपनी अमृत वर्षा करना शुरू कर देंगे. Whenever Sadguru will be happy with you and he will be blessed, he will bless you. आज वो रहस्य खुल गया है. जैसे ही आप सामूहिकता में जाएंगे, जैसे ही आप कलेक्टिविटी में जाएंगे, आप देखेंगे आपके ऊपर अमृत वर्षा होना शुरू हो गई. You have experienced here last 2 days that whenever you are in collectivity, blessing starts. इसलिए सामूहिकता महत्वपूर्ण है. Collectivity is very, very important. कौन गा रहा है उसको कोई महत्व नहीं है. Who is the medium to bring this collectivity? गाने वाले के शब्द क्या है उसको भी कोई महत्व नहीं है. There was no meaning what are the words of the song. महत्व है आपकी कलेक्टिविटी का, महत्व है आपकी सामूहिकता का. Meaningful is your collectivity. जहाँ आपने आपके अस्तित्व को नष्ट कर दिया, when you have destroyed your own self, जहाँ आपने आपके भीतर के मैं को मार दिया, when you destroyed your I sense within you, उसी समय परमात्मा प्रकट हो गया. and that time divine consciousness, परमेश्वर की शक्ति बहना शुरू हो गई. divine consciousness starts flowing. इसलिए आज सामूहिकता के महत्व को इससे अच्छा उदाहरण आपके जीवन में कभी हो ही नहीं सकता. So you never get such experience of collectivity what you get last 2 days. मैं आपके दरवाजे नहीं आया हूँ. I haven't been to your door. आप जब भी जीवन में एकत्र हुए हैं, वहाँ एकत्र होने के बाद में ही मुझसे अनुभूति आपको प्राप्त हुई है. Whenever you get collected somewhere, and that time only divine consciousness, you got that divine consciousness. यानी परमात्मा मेरे माध्यम से आपको तब मिलना चाहता है जब आप कलेक्टिविटी में हो, जब आप सामूहिकता में हो. Divine consciousness flow through me and want to meet you only when you are in collectivity. सामूहिकता में होने के बाद में आपका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है. When you are in collectivity, then you destroy your essence. आप उस विश्व चेतना के साथ पूर्णतः एक रूप हो जाते हैं. Then you become one with this universal consciousness. आप एक छोटे से विश्व की कल्पना करके देख सकते हैं. You can imagine of a small universe. एक छोटे से हॉल के अंदर अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग आके एक रूप हो गए हैं. In this small hall, all from all corners of the world, people have come and reached, and they merged, and they become one. सब जने अपना अस्तित्व खो चुके हैं. They have all destroyed their essence. और जितना आप आपका अस्तित्व खोएंगे, उतनी ही आपकी रिसीविंग पावर बढ़ती चली जाएगी. As much you lose your identity, you will become a good recipient. देखिए, आपको आपकी सीमाएं एक एक त्यागना पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेंगी. You have your own limitations, but you have to leave those limitations. सत्य के खोज की शुद्ध इच्छा आपको एक एक सीमा के परे ले जाएगी. If you are really a seeker of truth, then you will go beyond these limitations. देखिए, ये विदेशी साधक आए हुए हैं, ये अपने देश को छोड़कर आए हुए हैं. Those foreigners who have come here, they have come leaving their उन्होंने अपने देश की सीमा पार की. They have crossed the limitations of their own country. उन्होंने अपने धर्म की सीमा पार की. They have crossed their religion boundary. उन्होंने अपने रंग की सीमा पार की. They have crossed their colors. तो यहाँ आके आपके साथ आपके कपड़ों में भी समाहित हो गए. Today they are here with your own attires and they are all your own. They have merged with us. जितना इन्होंने त्याग किया है, उतनी इनकी रिसीविंग बढ़ गई है. How much they have come, they have crossed the limitations, they have received that much. क्योंकि ये सब कुछ सीमाएं सिर्फ उन्होंने सत्य के खोज में पार किए. They have come, they have crossed all these limitations and boundaries only in search of truth. ये जितने सीमाएं पार करते जाएंगे, उतने ही सत्य के करीब पहुंचते जाएंगे. As much they will cross those limitations, they will be to the aim, to the truth. इस प्रकार से एक छत के नीचे सारा छोटा सा विश्व का निर्माण हो जाएगा. And like that, in this, under the small roof, there will be a small universe. और मुझे नहीं लगता स्वर्ग इससे ज्यादा सुंदर हो. And I don't feel heaven is much beautiful than this. अब रही बात मानव देह की. Now I will talk about man. मानव देह के साथ
सुख और दुख साथ से ही जुड़े हुए हैं। Man brings sadness and happiness with his birth. ये आपके जीवन के दो पहलू हैं। These are the two pillars of your life. किसी भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण दुखी और पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। Sadness and happiness are the two sides of a person's life. One person cannot be fully happy or fully sad in his life. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख भी आए हैं, सुख भी आए हैं। There are some disturbances in life and there are happiness also. लेकिन ध्यान वो स्थिति है जो आपको इन दोनों से परे करता है। But meditation takes away from all those pains or too much of happiness. आप आपके जीवन में जब भी सुख की कामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप दुखी हैं। Whenever we urge for happiness, that means that we are not happy. मतलब जब सुख नहीं रहता है तब भी आप दुखी रहते हैं और जब सुख रहता है तभी भी आप दुखी रहते हैं। That means I want to say, whenever you are happy, you think of unhappiness, and whenever you are sad, you think about sadness. प्रत्येक बार जीवन में कोई चीज रहती है, कोई चीज खोती है। In everybody's life, something remains, something goes. प्रत्येक सुख की आपको कीमत देना ही होती है। For every happiness, you have to pay. इसीलिए कहा गया है विश्व में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। That's why it is says that no one in this world is purely happy. आपकी सुख की कल्पनाएं अलग अलग हो सकती है। You have maybe your imagination of happiness. आपको कोई व्यक्ति सुखी लग सकते हैं लेकिन वो है नहीं। Somebody may look happy, but actually he is not. कई लोग मेरे सामने सुखी आते हैं लेकिन जब मैं देखता हूँ तो भीतर से बड़े दुखी होते हैं। So many people meet me who looks happy, but actually when I see inside, they are not happy. वो अवस्था है जो आपको सुख और दुख इन दोनों से परे ले जाती है। Meditation take you beyond this. आप एक बैलेंस व्यक्ति हो जाते हैं। You become a balanced person. और बैलेंस व्यक्ति होने के बाद में आपको सुख से भी बहुत बड़ी खुशी नहीं होती और दुख से भी बहुत बड़ा दुख नहीं होता। After become a balanced person, you won't get too much excited in happiness. You won't get too much depressed in sadness. और सद्गुरु वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में सुखी सुख आ जाता है। And Sadguru is the person who, when enters in your life, who comes in your life, he will be happy and happy forever. क्योंकि आने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाता है। Because when Sadguru enters in your life, you become positive. प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को आप सकारात्मक रूप में लेते हैं। You start to see all the incidents of your life in a positive angle. और सकारात्मक लेने के बाद में फिर दुख की बात ही नहीं आती। And when you will be positive, there will be no question of sadness or depression. सुख और दुख आपके मन की मनोदशा है। To be happy or to be sad, that is a state of mind. आप अगर प्रत्येक सुख को, प्रत्येक दुख को अगर सुख के लिए मार्ग बना दो तो दुख जीवन में कभी रहेगा ही नहीं। If you remove the limitations of sadness and happiness, then there won't be anything remaining. ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आए, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में दुख नहीं आए। It is not that I haven't gone through pains. अनेकों जंगलों में मारा फिरा हूँ। I had been to jungles for years. लेकिन कभी भी दुख की अनुभूति नहीं हुई। But I haven't been depressed ever. ये जंगलों में क्यों फिर रहा हूँ इसका दुख भी नहीं हुआ। I was not depressed that why I am in jungle. क्योंकि सदैव मेरे चित्त में मेरे गुरु रहते थे। Because always I had attention on my guru. ठीक उसी प्रकार से अगर आपका चित्त आपके गुरु के ऊपर हो तो आप सुख में हैं या आप दुख में हैं, इसकी अनुभूति आपको कभी नहीं होगी। Like that, if you keep attention on your guru, you won't feel depressed or too much of excitement. इसलिए आवश्यक है कि आपका चित्त कहाँ है। So it is important where your attention is. आपका चित्त अगर आपके गुरु के ऊपर है तो सारे दिन निकल जाएंगे। If your attention is on your guru, then whole day it will pass normally. अब मैं आपको समर्पण ध्यान में प्रगति करने के 3 नुस्खे बताने जा रहा हूँ। Now I will give you 3 tips how to progress in samatha meditation. सर्वप्रथम ध्यान में प्रगति के लिए आवश्यक है आप जहाँ हैं वहाँ स्थित हो जाइए। In first point, for meditation, wherever you are, be in that position. स्थित हो जाइए यानी शिकायत करना छोड़ दीजिए। What do I mean by stable position? Means just stop complaining.
रोज सवेरे उठ के प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा तूने मुझे जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ. Every morning you pray to God that in whichever situation I am happy. आप रोज ये प्रार्थना करना ही शुरू कर दो. रोज नाटक करते करते एक दिन वास्तव में आप प्रसन्नता महसूस करना शुरू कर देंगे. And as you keep on praying this, maybe it will be an acting, but doing acting also one day it will come from your heart. रोज परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया है. Every day, thanks God, I have get so much from you. ऐसी प्रार्थना करने से आपके भीतर एक तृप्ति का भाव आएगा. When you keep on praying like this, you will feel satisfied once. क्योंकि परमात्मा आपको खूब देते रहता है. Because God gives you a lot. लेकिन जो वो देते रहता है उसका आपको एहसास ही नहीं होता. But you don't realize what you get from Him. और आपको जो मिला नहीं है उसके बारे में आप सदैव परमात्मा से शिकायत करते रहते हैं. Whatever you haven't in your life, you always complain about it. फिर परमात्मा भी नाराज हो जाता है, इसको इतना दिया फिर भी ये रो रहा है, तो इसको क्यों दूं? Then God also gets annoyed. Giving so much also, He is not happy. Then why to give? जैसे जो परमात्मा ने आपको दिया है उसके लिए आप धन्यवाद देंगे, आप खुश होंगे, तो परमात्मा खुश होगा और अपने अमृत वर्षा बरसाएगा. When you will thank God for His giving, then He will be happy and bless you. इसलिए समर्पण ध्यान में प्रगति करने के लिए सर्वप्रथम संतुष्ट हो जाइए, तृप्त होइए. So for Samarpan meditation, the very first point is to be satisfied. कई साधक आते हैं, स्वामी जी ये कार्य मेरा कर दो, ये मेरा काम कर दो, उसके बाद में मैं ध्यान करूंगा. Many people come to me saying that with a condition, if you give me this or if you can do this for me, then I will do this meditation. मैं जानता हूँ ये व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकता. I know with conviction that those people will never do meditation. क्योंकि एक असमाधानी वृत्ति उसके भीतर बढ़ गई है. Because dissatisfaction has grown on this person. देखिए, जैसे कोई एक चीज खरीदने के लिए आप साल भर तक प्रयत्न करते हैं और साल भर के प्रयत्न के बाद उस वस्तु को प्राप्त भी कर लेते हैं. Look, when for years you were trying to get something or to buy something, after a year maybe you buy. और साल भर बाद आप वो वस्तु तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आप आपकी संतुष्टि खो देते हैं, तृप्तता खो देते हैं. But through this long year, you have kept this dissatisfaction within you to get this, to achieve that thing, so that dissatisfaction develops, though you get that particular thing. साल भर बाद आपके अंदर एक अतृप्ति निर्माण हो जाती है. So after a year, though you get that thing, but dissatisfaction creates. फिर आपकी वृत्ति ही असमाधानी हो जाती है. Thus, dissatisfaction comes into your attitude. इसलिए समर्पण ध्यान शुरू करने के लिए किसी दिन का इंतजार मत करो. So, to start Samarpan meditation, don't in any condition. किसी स्थिति का इंतजार मत करो, किसी समय का इंतजार मत करो, जहाँ से वहीं से इसकी शुरुआत करो. Don't wait for any days or any time. Wherever you are, start from there. अगर आज शुरू नहीं कर पाए तो कभी भी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं होगी कि आप शुरू कर पाए. If you can't start from today, it may happen that you can't start in your life. इसलिए सर्वप्रथम समाधानी बनो. समाधानी बिना बगैर कभी भी प्रगति नहीं हो सकती. So the very first point, be satisfied. दूसरा, आप अपने गुरु पे संपूर्ण विश्वास रखो. And the second point, be total faithful to your guru. Keep total faith on guru. अगर आपके गुरु पे संपूर्ण विश्वास है तो आपको कभी नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं. If you have total faith on your guru, then no negative thoughts can come even in your mind. नकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके हृदय चक्र को दूषित करते हैं. Negative thoughts get blocked in heart chakras. इसलिए मन में एक भी दूषित विचार मत आने दो. Don't bring even one negative thoughts in your mind. आप पूर्ण विश्वास रखो और कभी नकारात्मक विचार आए तो प्रार्थना करो, गुरुदेव मेरे को ये बार बार नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं, कृपया बंद कर दीजिए. Keep faith on your guru, and whenever this negative thoughts come, pray to your guru. Why this negative thoughts is arising in your mind? Please help to remove it. आप देखेंगे आपको नेगेटिव विचार आना बंद हो गया. You will watch that negative thoughts will stop coming. नेगेटिव विचार आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, बहुत बड़ा चेंज लाएंगे. Negative thoughts bring a big change in your life. आप अच्छी ऊर्जा ग्रहण करने के पहले बुरी ऊर्जा निकाल दें. First, by
before taking the good energy, you have to remove the negative energy. ये सारी बुरी ऊर्जा, बुरे विचारों से आपने आपके भीतर निर्माण कर लिए। All these negative thoughts created the negative energy within you. जैसे जैसे ये बुरी ऊर्जा निकलती जाएगी, वैसे वैसे आपके भीतर का देवत्व जागृत होना शुरू हो जाएगा। As you will try to remove all this negative energy from you, the good energy or God energy, you will start receiving more and more. और तीसरा है कि आप अपने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दो। And you surrender to your Guru totally. समर्पण करना है यानी क्या करना है, वो आज आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। I will tell you what do I mean by samarpan again. प्रत्येक व्यक्ति अपना भूतकाल आज मुझे समर्पित करके जाए। I am asking you, every one of you should surrender, should give all your past life. आपका पूरा पास्ट, आपका पूरा भूतकाल आज यहाँ छोड़ के जाइए। All your past you leave here with me. क्योंकि जब तक आप आपका भूतकाल छोड़ते नहीं, तब तक आप वर्तमान में कभी आएंगे ही नहीं। As long you cannot leave your past, you cannot be in present. और भूतकाल की घटनाएं भुलाना आसान नहीं है। To remove the incidents of thoughts or memories of past is not that easy. भूतकाल के विचार भुलाना भी आसान नहीं है। And it is really not easy to remove those memories. लेकिन उसका एक ही मार्ग है, आप गुरु को पूर्ण समर्पण कर दो, तो आप देखेंगे आपको भूतकाल के विचार आना पूर्णतः बंद हो गए। But if you surrender totally to your Guru, you will watch that those thoughts are not coming regularly. देखिए, पहले समाधानी वृत्ति को जागरूक करो, दूसरा गुरु पे संपूर्ण विश्वास रखो, और तीसरा पूर्ण समर्पण कर दो अपने भूतकाल का। First, try to develop satisfaction, then keep total faith on Guru, and then surrender to your Guru. All the past life leave to him. ये तीन बातें आप जितने जल्दी से जल्दी कर सको, उतने ही जल्दी ध्यान में आपकी प्रगति होगी। As fast you can start with this 3 points, you will progress in your meditation that fast. कई साधकों की 2 महीने में प्रगति हो जाती है, कई साधकों की 2 साल में नहीं होती। Some disciples get progress within 2 months, some don't get progress even in 2 years. तो जिनकी प्रगति होती है वो ये 3 बातें कर पाते हैं, और जिनकी नहीं होती वो नहीं कर पाते। Who have progressed, they have maintained, they have done these 3 points. तो ध्यान में प्रगति आपके हाथ में है, आप करना चाहें कर सकते हैं। So the progress in meditation is in your hand. If you follow these 3 points, you can progress yourself faster. मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ, करना आपको ही होगा। I can only show you the path, but you have to walk on your own. आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। If you follow, then you will get. If you not, you won't. इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा पे ये निश्चय करके जाए कि ये 3 बातें हम जीवन में जल्दी से जल्दी अवलंब करेंगे। So from this Guru Purnima, you promise yourself that these 3 points you will follow. You will start following. तो आने वाले 45 दिन आपके जीवन में निर्णायक दिन सिद्ध होंगे। So next 45 days, I think it will prove you what you are doing. देखिए, जैसे एक 4 इंच की लकीर है और एक दूसरी 6 इंच की लकीर है। Look, there may be one 4 inches, one stick, and another of 6 inches. और वो 4 इंच की लकीर को, अगर 6 इंच की लकीर को छोटा करने का है तो आप 4 इंच की लकीर को बड़ा कर दो। If you have to show this 4 inches stick smaller than 4 inches, if you have to show the 6 inches smaller than 4 inches, then you can make this 4 inches bigger than 6 inches. गुरु कार्य करके, गुरु ध्यान करके आपका वही होता है, आपकी 4 इंच की जो लाइन है वो 4 इंच की लाइन 12 इंच की लाइन हो जाती है। When you do meditation and you get surrendered to Guru, then your all negativity and shortfall you overcome and you progress. आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम गुरु दूर नहीं करता। Guru doesn't remove your problems. गुरु आपको शक्तिशाली बना देता है कि आप आपकी समस्याएं, आप आपके प्रॉब्लम स्वयं दूर कर सको। Guru makes you stronger so that you can be able person to remove your problem on your own. मैं आपको कमजोर करने के लिए नहीं आया हूँ। I haven't been here to make you weak. मैं आपको मेरे ऊपर डिपेंड करने के लिए भी नहीं आया हूँ। I am not here to make you dependent on me. कि आप छोटी सी छोटी समस्या लेके मेरे पास रोते हुए आए। I don't want you to come near to me
with all small problems. मैं मेरे बच्चों को शक्तिशाली देखना चाहता हूँ, I want to look my children to be a stronger person. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को पूरा खाली कर दो, पूरा निखालस कर लो, आप देखेंगे आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, आप आपकी तो क्या दूसरों की समस्याएं दूर कर देंगे. You become a totally empty person, and then you will see that energy will flow through him. You will develop on your own, and other person can also develop, come near to you. आपकी समस्याएं फिर मुझे दूर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी. There won't be any need to remove or solve your problem. फिर मेरा आधा काम वैसे ही कम हो जाएगा. So then half of the work of my part will be less. ध्यान नहीं करते हो इसलिए आप शक्तिशाली नहीं हो. You don't do meditation, that's why you are not stronger today. इसलिए आपको आपकी समस्याएं दूर करने के लिए मेरे पास आना पड़ता है. That's why you have to come to me to solve your problem. मैं आपको स्वावलंबी देखना चाहता हूँ. I want you to be independent. मैं आपको आत्मनिर्भर देखना चाहता हूँ. I want you to be confident. लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, करना आपको ही पड़ेगा. But only my wish will not help. You have to give your own efforts. जितना ध्यान करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतनी ही आपकी प्रगति होगी. You will progress as much meditation you can do. और खूब ध्यान करना, खूब मेडिटेशन करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि 8-8, 10-10 घंटे आप ध्यान करते ही बैठे रहो. I am not asking you to do meditations for 8 hours or 10 hours a day. आप सिर्फ आधा घंटा दिन में ध्यान करें, उतना पर्याप्त है. You do meditation for half an hour in a day, that will be enough. बाकी 23.5 घंटे आप पूर्ण समर्पण भाव से रहे. And another 23.5 hours of day be surrendered. गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण यानी पूर्ण संतुष्ट भाव में रहना. Be satisfied for the whole day and keep your faith and surrender to your Guru. पूरे 23.5 घंटे कोई नकारात्मक विचार न करना. Don't think any negative thoughts for this 23.5 hours. कोई भूतकाल का विचार न करना. Don't think about past memories. यही गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है. And that means you are surrendered to your Guru. अगर 23.5 घंटे इस स्थिति में रह सको तो आधा घंटा ही ध्यान पर्याप्त है. Half an hour's meditation is enough if you can stay in this state for other hours of the day. ऐसा सिर्फ 45 दिन ही करके देखो. Do it for only 45 days. लेकिन 45 दिन नियम से पूर्णता से करो. But do it as a routine for 45 days. और 45 दिन के बाद आप देखोगे चेंज आ गया है, आप देखोगे आपके भीतर बदलाव आ गया है. And after 45 days, you will feel the change within you. इसलिए आप सबका आगे वाले 45 दिन चेंज वाले रहे, बदलाव वाले रहे, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ. I wish that next 45 days will bring a good change within you. बाबा धाम इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का मिलन है. Baba Dham is the combination of wishes and efforts. गुरु कार्य और ध्यान का मिलन है. This is the amalgamation of combination of Guru Karya and meditation. इस दोनों से ही ये संभव हो रहा है. This is only possible. Baba Dham today is only possible for these two. उसमें एक इच्छा शक्ति कार्यरत है. One is wish, pure wish, जो इच्छा के साथ साथ ध्यान की स्थिति भी बनाए हुए हैं. and with that wish, meditation is also important. दूसरी क्रिया शक्ति भी कार्यरत है, And जो गुरु कार्य के साथ कार्य कर रही है. and efforts, divine energies are also there with this Guru Karya. एक व्यक्ति ने ध्यान करके मेरे हृदय में स्थान पाया है. Disciples who are here in my heart by doing meditation. एक व्यक्ति ने गुरु कार्य करके मेरे हृदय में स्थान पाया है. One person is in my heart by doing Guru Karya. उस व्यक्ति का ध्यान से कोई लेना देना नहीं है. That person is not related with meditation. ऐसे दोनों ही व्यक्तियों को आज मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूँ. Today I will tell their names. I will make them meet to you. ध्यान करने वाले इच्छा शक्ति वाले राम भाई पटेल. This is Rambhai Patel, who is here in my heart for his meditation and for his good wish. दूसरे
क्रिया शक्ति वाले महेंद्र ध्रुव and 15 नवंबर से इस बाबा धाम का कार्य उन्होंने संभाल के रखा हुआ है. And the second person is Mr. Mahendra Dhruv, who is doing the Guru Karya. From last 15th November, he is the only person who is there. और 8 महीने से वो अपने जीवन में ड्यूटी पे भी नहीं रहे होंगे, लेकिन वहां रोज जाते हैं. From last 8 months, he hasn't done any other duties. He is only with Baba Dham. 15 नवंबर से रेगुलर रोज जा रहे हैं, एक दिन भी इनका नागा नहीं है. From 15th November, there is not a day missed. He is always there in Baba Dham. इसलिए सर्वप्रथम मैं राम भाई पटेल का सम्मान कर रहा हूँ, जो इस इच्छा शक्ति से ये बाबा धाम का निर्माण शुरू हुआ. इच्छा तो मेरी भी नहीं थी, जितनी इनकी थी. Hereby, I am greeting Ram Bhai. क्योंकि वे तैयार हुआ था झोपड़ी बनाने के लिए, महल उन्होंने बनाए. I only wanted a small hut. It is Ram Bhai and my Guru's wish. दूसरा, ये महेंद्र ध्रुव, This is Mr. Mahendra Dhruv. ये नींव के पत्थर हैं, उधर कोने में बैठे रहते हैं. He is the base stone. He always sits there. और इनके देह से आपको अंदाजा आ गया होगा बाबा धाम की नींव कितनी मजबूत है. By looking at him, you can understand how strong is Baba Dham. ऐसा इच्छा शक्ति का और क्रिया शक्ति का मिलन का उदाहरण बाबा धाम है. So, Baba Dham is the example of meditation, of wishes and Guru Karya. नमस्कार.